जहां देखिए वहां पर रिडेवलपमेंट के काम यहां पर शुरू हो गए हैं, जिसमें सबसे बड़े 4000 करोड़ के लगभग परियोजना जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अयोध्या से अयोध्या वासियों को, देश को समर्पित करने वाले हैं। और सबसे पहला पॉइंट उनका यानी कि ये अयोध्या धाम जंक्शन, जिसका नाम भी बदला गया 3 दिन पहले। अभी तक ये सिर्फ अयोध्या जंक्शन के तौर पर जाना जाता था, अब अयोध्या धाम जंक्शन की तरफ ये जाना जा रहा है। उस स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और अब यहां पर मुआयना लेकर 8 ट्रेनों को यहां से हरी झंडी, और इसके अलावा जो बाकी के प्रोजेक्ट है रेल से जुड़े हुए, दोहरीकरण के हो, चौड़ीकरण के हो, विद्युतीकरण के हो, उन तमाम को भी यहां से हरी झंडी दिखाएंगे। बेहद खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का यह अयोध्या दौरा, क्योंकि यहां से विकास का नया युग खास तौर पर अयोध्या के लिए शुरू हो रहा है। क्योंकि ना केवल श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर जो कि 22 जनवरी को खुलने वाला है, जिस पर ना केवल देश बल्कि दुनिया भर की नजरें हैं, लेकिन उस मंदिर तक लोग कैसे पहुंचे, जो उस मंदिर में दर्शन करने आए, उनकी सुख सुविधाओं का क्या, उनकी जरूरतों का क्या, उन तमाम चीजों को लेकर ये प्रोजेक्ट्स जिनको केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों को सौंप रहे हैं, उस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट दिन आज अयोध्या के लिए और उन तमाम राम भक्तों के लिए जो यहां पर मंदिर खुलने के बाद आना चाहते हैं। हमने आपको बताया रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, मुआयना करेंगे रेलवे स्टेशन का जो नया बनाया गया है। रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से फ्लोरिंग की गई है, 3 फ्लोर का ये जो रेलवे स्टेशन है इसको बनाया गया है, 3 स्टोरी में बनाया गया है। और अमूमन जैसे आप एयरपोर्ट्स देखते हैं उसी तरीके से अंदर उसी तरीके से उसको तैयार किया गया है, प्लाज्मा स्क्रीन्स के साथ, चेंजेस के साथ, ऐसे में ताकि जब आप अयोध्या धाम आए तो आपको फर्क पहले की तुलना में महसूस हो। लेकिन सबसे खास बात वो चाहे एयरपोर्ट की हो, चाहे रेलवे स्टेशन की हो, मॉडर्नाइजेशन पूरा किया गया है, लेकिन संस्कृति जो सांस्कृतिक विरासत है उससे छूटते हुए नजर ना आए, ये भी देखा गया है। ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर श्री रामचंद्र के कटआउट्स लगाए गए हैं बाहर की तरफ। आप बाहर निकलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप श्री राम जन्मभूमि में पहुंच गए। ये एक स्टेशन है। दूसरा अयोध्या कैंट का स्टेशन, जहां पर बाहर पेंट कर दिया गया है कि जहां पर दशरथ के 4 बेटों के साथ उनकी तस्वीरें। तो अयोध्या जो है वो पूरी तरह रंगों में रंगी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और पहला स्पॉट ब्रेक अगर कहें तो यहाँ पर वो ले रहे हैं, जहां से वो अयोध्या के लिए क्या कुछ खास तोहफे लाए हैं उनको लोगों को समर्पित करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या धाम स्टेशन, जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। इसका नाम भी यहां पर बदला गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सिफारिश की गई और उसके बाद ये नाम बदल दिया गया और इसी का उद्घाटन करने के लिए और इसको भी एयरपोर्ट की तरह लुक दिया गया है। ये जो काफिला आप आगे बढ़ते हुए इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और प्रियंका वही मौजूद है रेलवे स्टेशन के अंदर ही जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी पहुंच रहे हैं। प्रियंका, क्या चल रहा है वहां पर? रेलवे स्टेशन ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं रेलवे स्टेशन के अंदर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लोकार्पण करते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। पहले ये जो रेलवे स्टेशन था, क्षमता इसकी बहुत कम थी, 5000 यात्री प्रतिदिन की यहाँ पर क्षमता थी, जिसे अब पुनर्निर्माण करके बहुत भव्य रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इंटरनेशनल तमाम यहाँ पर सुविधाएं दी गई है और अब प्रतिदिन के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ यात्रियों की जो संख्या है वो 1 लाख हो गई है। और आने वाले वक्त में अयोध्या में जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने वाली है, बस उसी के मद्देनजर पूरी अयोध्या नगरी का विकास किया गया, जिसमें एयरपोर्ट भी शामिल है और ये रेलवे स्टेशन भी, जहां पर अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उनके साथ साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें तमाम तरह के जो चित्र लगे हुए हैं उनके बारे में समझाते हुए, बताते हुए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आज से अयोध्या धाम काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। प्रियंका का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। प्रियंका भाई, रेलवे स्टेशन पर आप भी मौजूद हैं, तस्वीरें अंदर की हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ से बात करते हुए जो तस्वीरें लगी हैं उन्हें देखते हुए आगे बढ़ रहा है। बहुत ही
प्राचीन संस्थान है इंजन निर्माण का, जो कि तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या धाम जंक्शन, जहां से सीधी तस्वीरें हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी इसका जायजा लिया था कि जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो किसी भी रूप में कोई चूक ना होने पाए। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री खुद अब सब कुछ देख लेना चाह रहे हैं कि जब यहां पर लोग पहुंचेंगे, चूंकि फ्लाइट बहुत ज्यादा महंगी हो सकती है कुछ लोगों के लिए और बस से बहुत समय लगता है, इसीलिए जो एक विकल्प होता है ट्रैवल करने का, किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का, वो सबसे सरल ट्रेन माना जाता है। अब ट्रेन का सफर कैसे आसान भी हो और जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट वाला भी यहां पर फील दिया जाए, ये भी कोशिश की गई है। और उस तस्वीर को देखने के बाद कई बार ये भी माना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जिसे नाम दिया गया है उसका लोकार्पण कर दिया गया है, लोगों को समर्पित कर दिया गया है। ये रेलवे स्टेशन इस वजह से खास है क्योंकि ये एक रीडेवलप प्रोजेक्ट जो तमाम रेलवे स्टेशन के चल रहे हैं उनमें से फेज 1 इस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पूरा हो चुका है। और इसके बाद बारी आएगी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की, जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद है। ऐसी 2 ट्रेन, एक जो दिल्ली से दरभंगा, दूसरी जो मालदा से बेंगलुरु चलेगी, ये 2 अमृत भारत ट्रेन जो पहली अमृत भारत ट्रेनें हैं उनको भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्टेशन से थोड़ी ही देर में दिखाएंगे। ये ट्रेनें पूरी सजकर तैयार है। इसके अलावा 6 वंदे भारत ट्रेन, उनको भी यहां पर हरी झंडी दिखाई जाएगी। देखिए, जब हम इस रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं तो 2 टियर सिटी में अयोध्या आती है और ऐसे में अयोध्या का ये जो रेलवे स्टेशन है इसको बिल्कुल मॉडर्नाइज्ड लुक दिया गया है। जैसे कि हमने लगातार बता रहे हैं कि जिस तरीके से जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं जैसा लुक लाइक आपको वहां नजर आता है, वैसे ही अयोध्या के इस नए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे आपको नजर आ रहा है। तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं रेलवे स्टेशन से जुड़ी, कितना प्रोजेक्ट है, इसके आगे और क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन फेज 2 में भी जाएगा, यानी कि अभी और ज्यादा डेवलप होगा। फिलहाल अयोध्या धाम में केवल 3 रेलवे ट्रैक्स है, जिनको अगले फेज में 4 और बढ़ाने की बात की जा रही है, तो वो सब कुछ फेज 2 में होगा। लेकिन अयोध्या धाम जंक्शन का ये नया नाम, नया लुक, उसको प्रधानमंत्री ने लोगों को फिलहाल समर्पित कर दिया है। अब प्रधानमंत्री यहां पर जो मेजर प्रोजेक्ट्स जो हम बता रहे हैं कि केवल रेल से जुड़े ही तमाम 2300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आज हरी झंडी यहां से दिखाने वाले हैं। तो ये अमृत भारत ट्रेन जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद है, देखिए अमृत भारत ट्रेन जो है वंदे भारत का ही अगर हम कहें आम लोगों का वर्जन है, उसका स्लीपर वर्जन है तो कहना गलत नहीं होगा। वंदे भारत जो कि पूरी तरीके से भारत में निर्मित है, वैसे ही अमृत भारत की जो ट्रेन है ये भी पूरी तरीके से भारत में निर्मित है। ये स्लीपर क्लास बिल्कुल आम लोगों के लिए बनाई गई है, नॉन एसी ट्रेन है, इसमें जनरल बोगी है, इसमें स्लीपर क्लास है। वो तमाम आम लोग जो बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं उनके लिए ही इस ट्रेन को बनाया गया है, जिसमें फेयर नॉमिनल रहेंगे, यानी बाकी ट्रेनों की तरह रहेंगे। वंदे भारत की तरह इसके रेट जो है, इसके जो फेयर है वो ज्यादा नहीं रहेंगे, बिल्कुल आम लोगों की पॉकेट में रहे। ये अमृत भारत को भी यहां पर लॉन्च किया जाने वाला है। और अमृत भारत के साथ साथ, क्योंकि वंदे भारत में हमने देखा कि किस तरीके से अब जो ट्रेनों को बनाने का स्टाइल है वो भी बदल रहा है, तो वो एक पुश पुल टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है, यानी कि ट्रेन की दोनों तरफ लोको हो रहा। लोको होने से मामला बस इतना है कि अगर मान लीजिए आपको रिवर्स लेना है तो अब आपके पीछे, आपकी ट्रेन के पीछे भी लोको रहेगा, यानी कि आपको अब गाड़ी को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं पर अपना लोको पायलट बिठा सकते हैं और गाड़ी को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है वो वंदे भारत ट्रेन में है। और उसके बाद ये अमृत भारत ट्रेन जो नजर आ रही है, जो हम बता रहे हैं जिनके फेयर कम होने वाले हैं, जो बिल्कुल आम लोगों के लिए बनाई गई, ये टेक्नोलॉजी उसमें भी है। LHB कोचेस है, यानी कि जर्क नहीं लगेंगे, झटके नहीं लगेंगे लंबी यात्रा में। और जो रूट फिलहाल 2 ट्रेनों के आज जहां से हरी झंडी दिखाई जानी है वो दिल्ली से दरभंगा है, मालदा से बेंगलुरु है। यहां पर 2 अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेन को भी आज इसी जगह से हरी झंडी दिखाई जानी है। प्रधानमंत्री के लिए ये एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस धार्मिक स्थल या जिस धाम की तरफ जहां उसके लिए वो सोचना शुरू करते हैं तो उसका कायाकल्प होते ही हमने देखा है। वो चाहे आप महाकाल की बात कीजिए, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कीजिए, या आप केदारनाथ धाम की बात कीजिए, और अब अयोध्या में भी इसकी शुरुआत हो गई है। यानी कि आज ये तैयारियों को लेकर आप प्रधानमंत्री का जो दौरा है इसे पहला और आखिरी ना माने। इसके बाद 22 जनवरी और उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री यहां पर आते रहेंगे, क्योंकि जब एक बार प्रधानमंत्री
किसी धार्मिक स्थल को बेहतर करने के लिए, लोगों की सुगमता को बढ़ाने का प्रण ले लेते हैं, तो हमने देखा है कि जब तक वो पूरी तरीके से रीडेवलप नहीं हो जाता तब तक प्रधानमंत्री लगातार उस पर नजर रखते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पर और तमाम तैयारियों का फिलहाल जायजा लेते हुए भी तस्वीरों में दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त लगातार हम दिखा भी रहे हैं। प्रियंका भी हमारे साथ बनी हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जरूर इस बात की जानकारी दे रहे होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया, उद्घाटन कर दिया और उसके बाद आगे अभी बहुत सारा काम आगे आने वाले समय को लेकर भी है जो इसी तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव, दरअसल पूरे रेलवे स्टेशन का जो खाका है वो वहां पर रखा हुआ है और उसी को दिखाते हुए, समझाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका लगातार वहीं पर मौजूद है। अमृत भारत ट्रेन जो अपने आप में बेहद खास है, वंदे भारत में क्या सुविधाएं हैं ये तो आप जानते हैं। अमृत भारत के बारे में लगातार आपको प्रियंका बता रही है। प्रियंका, क्या उम्मीद करें, कितनी देर में हरी झंडी दिखाई जानी है इस अमृत भारत ट्रेन को? देखिए, अश्विनी वैष्णव जो है वो जाहिर तौर पर फिलहाल उनको पूरा जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से पूरी तरीके से रीडेवलप्ड हो जाएगा अयोध्या धाम का ये जंक्शन, उसकी जानकारी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ ही जब हम अमृत भारत की बात कर रहे हैं या वंदे भारत ट्रेनों की बात कर रहे हैं, तो रेलवे की ये सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। वंदे भारत रेलवे मिनिस्ट्री का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, तो जाहिर तौर पर उसके बारे में और जानकारी देते हुए अमृत भारत ट्रेन के बारे में भी रेल मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं। माना जा रहा है कि जैसे ही रेलवे स्टेशन को देखते हुए ये पूरी जानकारी लेने के बाद यहां पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और जैसे ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो जाहिर तौर पर इसी ट्रेन के साथ तैयारी की गई है। ये अमृत भारत ट्रेन है, इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन भी है जिसका इनॉग्रेशन, जिसको हरी झंडी यहां से दिखाई जानी है। खास बात यह है कि हमने देखा है कि इससे पहले वंदे भारत जो ट्रेन या इसके साथ भी जो वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर हरी झंडी दिखाई जा रही है, तो वंदे भारत चेयर कार है और बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस के लिए बनाई नहीं गई है, इसीलिए उसके फेयर को लेकर हमेशा बातचीत होती रहती है। लेकिन ये जो ट्रेन, जब हम बात कर रहे हैं कि आप टियर 2 सिटी में है, यानी कि आप एक छोटी जगह पर है कंपैरेटिवली मेट्रो सिटीज की तुलना में एक छोटी जगह। बिल्कुल, ट्रेन के अंदर से जो तस्वीरें सामने आई है वो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए यहाँ पर बातचीत करते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं और चूंकि ये पहला मौका है, यानी कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जो रेलवे स्टेशन है उसका यहाँ से उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जरूर जो बाकी जो वर्कर्स भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है उनसे भी बातचीत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा हमने कई मर्तबा पहले भी देखा है, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे, चाहे वो मेट्रो का कभी उद्घाटन हो, जानकारी भी वो ले रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए अमृत भारत ट्रेन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं। इस ट्रेन में कुछ बच्चे भी सफर कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए कुछ लोग भी हैं जो खासतौर पर अयोध्या धाम के लिए आए हुए हैं, उनसे भी उनका इंटरेक्शन संभव है। लेकिन सबसे पहली बात कि अमृत भारत ट्रेन में क्या अलग है वो सब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। देखिए, अमृत भारत ट्रेन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लगातार बता रहे हैं कि अपनी इस रेंज की ये पहली ट्रेन है जिसको वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन भी कहा जा रहा है, यानी कि कंफर्ट और मॉडर्नाइजेशन और इंजन जो है, जिस तरीके के दो लोको हम बता रहे हैं पुश पुल होते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन होते हैं, उस तरीके की ये पहली स्लीपर क्लास की जो ट्रेन है इसको प्रधानमंत्री अंदर देख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आए हैं, अलग अलग जगहों से, कुछ मिथिला से लोग आए हुए हैं, कुछ नेपाल से लोग आए हैं, वो तमाम लोग हैं जो इस ट्रेन में है, जो कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री उनके साथ संवाद भी करे। प्रधानमंत्री की आदत हमने देखी है कि जब भी वो नई ट्रेनों के विमोचन में जाते हैं वो अंदर जरूर जाकर देखते हैं कि किस तरीके की सुविधा वहां पर है, वहां पर लोग उस ट्रेन को लेकर क्या कर रहे हैं, किस तरीके का क्या फीडबैक है। और यही तस्वीरें आप अमृत भारत ट्रेन की भी अभी फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आपको नजर आ। देखिए, अमृत भारत ट्रेन के जनरल और स्लीपर कोच, दो ही तरीके के कोचेस इसमें है। जनरल बोगी यानी कि आप बैठकर अपना सफर तय करेंगे, स्लीपर कोच यानी कि आप लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप स्लीपर कोच लेंगे जिसमें आप आराम से सो भी पाए। उसमें कलर स्कीम से लेकर तमाम अलग अलग चीजें, थोड़ा मॉडर्नाइज इस ट्रेन को किया गया है, जिसका फिलहाल मुआयना ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, डिस्प्ले सिस्टम को एलईडी के साथ जोड़ा गया है, पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ पर लगाई गई है, यानी कि जिस तरीके से हमने देखा, मैं कोशिश भी करती हूँ कि आपको हो तब तक ट्रेन के अंदर भी देख कर हम लोग बताएं कि क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा होगा। तो देखिए, जिस तरीके के कोच में